आतंकवादियों ने क्रूरता की, निहत्थे मजदूरों पर गोलियां चलाई, डॉक्टर शहनवाज का कत्ल कर दिया, 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आतंकवादियों का न तो कोई दीन होता है, न ईमान, न इंसानियत, न कोई धर्म। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में इन आतंकवादियों ने कायरों की तरह रात के अंधेरे में निहत्थे बेकसूरों पर गोलियां चलाई। आपको सुनवाई दो नरी आपको कितना उन्हें आखा भाई अरे नहीं आप ले आ रही है कितना कायरा ही हुआ जे प्यार दी पकड़ने का कितने बजे 6 बजे क्या कह रहे थे वीडियो कॉल की थी, मंदिर जा रही थी, मैं तैयार होके तो ऐसे ही बस की थी इन्होंने। आपको कितने बजे पता चला इसकी? मुझे पूरी रात नहीं पता चला, उनको कॉल पे कॉल करती रही, सुनाई नहीं रहे थे, तो ये नहीं बता रहा था ना, फोन उठाया इन्होंने। क्या आतंकवादियों से क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने ये किया? हमने उनको क्या करना है बताओ। सबके घर उजाड़ दिए उन्होंने, सबके घर उजाड़ दिए। सरकार से क्या मेरे बच्चे हैं, दो उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि हम समझ सकते हैं इस टाइम आपके दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इनके सिवा कोई भी नहीं है, हमारा कोई भी नहीं है यार। बेटा आपसे कब बात हुई थी? मेरी से मम्मी ने बात की थी, मम्मी तैयार हो रही थी तो मैंने थोड़ी देर की थी बात। क्या कह रहे थे? कह रहे थे क्या कर रही है, मैंने कहा कुछ नहीं कर रही है, मम्मी से बात करो। मैंने मम्मी को फोन दे दिया। क्या कहना चाहेंगे आतंकवादी को? क्या कहना आतंकवादी बहुत गंदे, मेरे पापा को मार दिया। मेरे पापा को मार दिया। आपको सुनवाई दो नरी आपको कितना उन्हें आखा भाई अरे नहीं आप ले आ रही है कितना कायरा ही हुआ जे प्यार दी पकड़ने का। आतंकी कितने गंदे हैं, मेरे पापा की जान ले ली, उनको मार दिया। आपने सुना, ये मासूम बच्ची, परिवार उजड़ गया। तमाम लोग वहां पर, पूरे परिजन जो हैं वो गमगीन हैं, मातम पसरा हुआ है। सबकी आपकी प्रतिक्रियाएं सुनवा रहे हैं। जिसका परिवार उजड़ गया हो उस पर क्या बीत रही होगी आप समझ सकते हैं। सुबह पता चला। अच्छा, रात की बात सच्ची नहीं होती है, सुबह पता चलेगा, फोन करेंगे पता चलेगा। रात 11-12 बजे तड़पते रहे, कोई पता नहीं। बिसन भी फोन किया, दिल्ली फोन किया लड़के को कि तू पता कर, हमें कुछ नहीं पता। फिर उसने पता किया तो किसी ने बताया नहीं। फिर सुबह कितनी देर से ये बात आपकी कब हुई उनके साथ? 3-4 दिन हो गए। हाँ, रात को की थी बात। अब उनको क्या करना, बहुत चल, मेरा बेटा तो चला गया, मैंने क्या करना उनको। अब मारो नहीं मारो कुछ भी करो, वो तो चले गया। पूरी रात पता चला,
बच्चे हैं, रोजी कुछ है, क्या खाएंगे, कहाँ से खाएंगे। वो तो रुक नहीं सकते, वो तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कोई पता नहीं है। जिस तरीके से कायराना हरकत कर रहे हैं आतंकवादियों से क्या कोई और भी चला जाएगा, वहाँ सारे बाहर की कंपनीज हैं, बाहर के लोग आए हुए हैं, उनको वो टिकने नहीं देंगे। इस अभी कोई 6-7 साल से कर रहा था, कभी कुछ नहीं हुआ, ये पहली बार ही हुआ है ऐसा। उधर जो भी बाहर का जाए उसको सिक्योरिटी देनी चाहिए, अगर किसी का बच्चा गया उसको सिक्योरिटी पूरी मिलनी चाहिए। कंपनी वाले ने कोई फ़ोन नहीं किया, कोई किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। कितनी देर से थे ये वहाँ पर? ये 5-6 साल से, 6-7 साल से था। के बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, कोई बात हो ही नहीं पाई। कितनी देर से? ये 7-8 साल थे, 7-8 साल हो गए हैं। वो पूरे सेफ थे, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, आराम से आते थे, आराम से जाते थे, हम भी बेफिक्र थे। 1 महीने से हमें भी ऐसे लग रहा था कि जैसे जो हादसे सुने हैं कि अटैक हो रहा है, तो ये तीसरा अटैक हो गया है। बड़ी शर्मनाक बात है। सरकार से जिस तरीके से वो लगातार टारगेटिंग किलिंग हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे बच्चे की प्रोटेक्शन नहीं हुई, हम सरकार से और क्या कहेंगे। बाकी बच्चों की कम से कम प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्शन करें। अपील है ये कि बच्चों के खाने का तो कुछ देखा जाए। बच्चों की कोई इनकम नहीं है, कोई माँ बाप की इनकम नहीं है, कोई सोर्स है ही नहीं है रोजी रोटी का, तो कुछ तो देखा जाए। दरअसल सवाल बार बार ये उठता है कि आतंकी चाहते क्या, इन मजदूरों को, इन डॉक्टर को अगर वो निशाना बना रहे हैं तो ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आज जो ये रोती महिलाएं हैं, जो तड़पते बच्चे हैं, उनके दुखों को देखकर आतंकियों को आखिरकार मिलता क्या है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बडगांव की। डॉक्टर शहनवाज जिनकी भी मौत हुई है इस आतंकी घटना में, उनके घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। मातम की आवाज है, गम का माहौल है, आंखों में आंसू हैं। आपने चीख पुकार परिवारों की सुनी। किसी ने अपना पिता खोया है, किसी ने अपना पति खोया है, किसी ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है। मीर फरीद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मीर, सवाल यह है कि कब तक इस तरह की घटनाओं की निंदा होती रहेगी, कब तक इस तरह के आतंकी हमले होते रहेंगे? क्योंकि हर बार आतंकी हमले होते हैं, इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, हर बार सवाल उठते हैं, लेकिन फिर कुछ महीनों तक एक तरीके से शांति आ जाती है, एक बार फिर उस तरह की घटना घट जाती है। जी बिल्कुल, यही बात जो है हम यहाँ कर रहे थे कि पिछले कितने साल, मुझे भी आज 20 साल हो गए, 20-22 साल ये कवर करते, और हर बार जब भी ऐसी कोई इंसिडेंट होता है तो कंडेमनेशन आती है। सरकार जो है दावा करती है कि जो आतंकी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला जो है स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे देते हैं और उसके बाद अगले दिन जो है सब नॉर्मलाइज हो जाता है। तो यही एक पैटर्न है और इस बार फिर एक बार वैसी ही एक घटना जिसमें 7 लोगों को मारा गया है। और ये एक ऐसी घटना है जहां ऐसा लगता है कि जब ना मारने वाले को पता है वो क्यों मार रहा है, क्योंकि कोई रीजन नहीं है निहत्थे को मारने में। और ये लोग तो जो है रोजी रोटी कमाने आए थे, अपना घर पालने आए थे, तो इनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं, कोई सिक्योरिटी कनेक्शन नहीं, तो इनको आखिर निशाना क्यों बनाया गया है। और जो मरने वाला है उसको भी बेचारे को पता नहीं है कि आखिर वो क्यों मर रहा है और इतने जो है खतरनाक तरीके से जो गोलियों का निशाना बन के। और फैमिली के लिए सबसे बड़ा शौक है, जो पूरी जिंदगी इससे नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से उन्होंने अपना खोया है और ये जख्म जो है कभी नहीं भरेगा। तो ये कश्मीर की कहानी है। अगर आप पिछले 20-30 साल को ले लें तो हर आए दिन जो है ऐसी घटनाएं आपको मिलेंगी। आज भी कई सारी जो फैमिलीज हैं सिसक रही हैं, आज भी जो है उनके घाव नहीं भरे हैं। और जब भी वो ऐसी चीजें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस जगह की जो ये बदकिस्मती है, जो बदनसीबी है, वो बदलेगी नहीं। आज भी बिल्कुल वही पैटर्न है। आपने देखा होगा कि जो नेता हैं वो भी अपना जो है इसमें बयानबाजी कर रहे हैं। सरकार ने भी कहा है कि जो इसके दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन रिपीट ऐसी चीजें क्यों होती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस बार निहत्थे लोग हैं, डिफेंसलेस हैं। और इससे पहले शोपियन में ऐसी घटना हुई, 2 साल पहले एक सीरीज हुई जहां कश्मीरी पंडितों को और नॉन लोकल्स को ऐसे ही मारा गया, गोलगप्पे वालों तक को मारा गया। और आज जो है ये लोग जो कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद, 10 साल मेहनत करने के बाद अभी इनॉग्रेट होने वाला था, शायद ये सोच रहे थे कि अब घर जाएंगे और
उसके बीच में जो है ये हत्याकांड होता है। तो कई सारे सवाल हैं। फिलहाल के लिए हालांकि सुरक्षा बल कह रहे हैं कि काम वो कर रहे हैं और पूरे इलाके को घेरे में लिया है। कोशिश है सीसीटीवी और आई विटनेस अकाउंट से कि जल्द से जल्द जो है इनको न्यूट्रलाइज किया जाए, लेकिन फिलहाल के लिए एरिया सील है और घरों में मातम है बिहार से लेके श्रीनगर तक। जी बिल्कुल मीर फरीद, आप हमारे साथ बने रहिए। तो वो जो बच्चे हैं उसकी चीख पुकार आपने सुनी होगी, जो कह रहे हैं कि ये आतंकवादी बहुत गंदे हैं, इन्होंने मेरे पापा को मार दिया। परिवार की आंखों से जो आंसू है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन मीर, फ्री हैंड दिया गया है सुरक्षा बलों को, ये कहा जा रहा है। इस फ्री हैंड का मतलब क्या है, उसका कितना इंपैक्ट अभी तक दिखाई दे रहा है? जी, अगर आप पिछले 5-6 साल की बात देखें, 370 हटने के बाद तो फ्री हैंड ही दिया हुआ है। और न सिर्फ जो बेल्ट फोर्सेस हैं बल्कि एनआईए, ईडी और इनकम टैक्स, हर एक को अलग अलग तरीके से जो एक इकोसिस्टम था इंसर्जेंसी का या एंटी नेशनल एक्टिविटी का, उस पर प्रहार करने को कहा है और कामयाब भी हुए हैं। अगर आप 5 साल में देखें, ग्राफ तो जरूर डाउन हुआ है और पत्थरबाजी बंद हुई है, आतंकी घटनाएं कम है, लेकिन तब भी इतनी बड़ी घटना अगर ऐसे सिक्योर्ड जोन में होती है, क्योंकि ये जगह जहां मैं हूं अभी काफी सेफ माना जाता है। अगर आप पिछले 10-15 साल की इसकी जो है पड़ताल करें तो कोई ऐसी आतंकी घटना आपको नहीं मिलेगी। ये यहाँ जीरो रेजिडेंट मिलिटेंसी जोन भी है। तो आखिर कहां से जो है इस तरीके से हथियार लेके जो है मिलिटेंट आते हैं, अटैक करते हैं और मेरी नजर बनाकर रखिएगा। दोबारा आपका हम रुख करेंगे और अपडेट हासिल करने के लिए, लेकिन वहां से तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और पहली बार एक तरह से खुल के फारूक अब्दुल्ला ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष ने, पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर, कहते हुए नजर आए हैं कि कश्मीर नहीं बनेगा पाकिस्तान। ये बड़ी बात और बड़ा स्टेटमेंट है। गांदरबल आतंकवादी हमले पर फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी और कहा कि कश्मीर नहीं बनेगा पाकिस्तान। सुनिए जरा। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा।